ए बल्लू बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बताओ। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस बस बस। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप लोग इन्हें अभी तक पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? आप लोग वैसे इसको जान गए होंगे कौन है ये अभी तक। ये तो तुम्हें पता नहीं है कौन है, ठीक है। तो ये है अभी महाराष्ट्र कैडर की एक आईएएस ऑफिसर। अब बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में आईएएस ऑफिसर हैं या नहीं है ये बात देखा जाएगा। अभी देखिए फिलहाल तो ये अभी हैं, अब बाद में ये रहती हैं कि नहीं रहती ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी अच्छा हमको सिखा रिया है। ये टेम्परेरी पे हैं कहिए या परमानेंट, तो कहिए कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे आपको ये समझ में आएगा कि धांधली देखिए कितने बड़े लेवल पे, कितने ऊंचे लेवल पे चल सकती है, ठीक है। और किसी को पता भी नहीं चल सकता। और लास्ट में बस यही कहूँगा, जैसे कहते हैं ना कुत्तों को घी हजम नहीं होता है, तो बस वही चीज़ें देखिए आने वाली हैं। देखिए ये मैम है पूजा खेड़कर मैम जी, ठीक है। ये है 2021 बैच की एक आईएएस ऑफिसर है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। ठीक है, आईएएस ऑफिसर है। ये अंधी है, आपको पता है कि नहीं पता? आपको अगर नहीं पता, देखिए इन मेरी तो भाई 2 टांग नहीं है, लेकिन क्यों भाई सबको दिखता है लेकिन भाई मुझे नहीं दिख रहा ना। तो वैसे इनका भी यही है। ये जो है फेक सर्टिफिकेट लगा के ये यूपीएससी में सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है। अब उसकी अभी ये जांच होनी बाकी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 2021 में ये आईएएस में सेलेक्ट होती हैं। उसके लिए जब भी आप आईएएस की एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बाद फाइनल सिलेक्शन के पहले जब आपका इंटरव्यू होता है तो जस्ट उसके दिन एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। आपको एक मेडिकल जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल अलॉट किया जाता है, ठीक है। वहाँ पर ये नहीं गई हैं, ठीक है। इन्हें अभी मैं आपको पूरी रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। इन्हें 6 बार लगभग इन्हें समन आ चुका है कि आपको ये रिपोर्ट्स का मतलब आपको ये मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, ये फिर भी वहाँ नहीं गई हैं। अब आप देख सकते हैं, देखिए इसमें धांधली कितना बड़ा है इनका। देखिए शौक देखिए पहले क्या है कि अभी ये प्रोबेशन में है, मतलब एक अभी ट्रेनिंग पे ही है। लेकिन देखिए ऑडी में बढ़िया एक वीआईपी नंबर प्लस ये एक जो बीकन है वो अभी लगा लिए हैं, ठीक है। बाद में ये क्या करेंगे कुछ नहीं समझ में आता। पहले अपना फैशन ही देख लें फिर उसके बाद देखेंगे मैडम जी। देखिए ये है लास्ट ईयर का कट ऑफ, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का कट ऑफ है। लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर आया था। ये जनरल का है, प्रीलिम्स का, ये ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी। इसके बाद ये जो पीडब्ल्यूडी है इसमें देखिए फिजिकल जो डिसेबल है, ठीक है, मतलब जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए भी कट ऑफ निर्धारित की जाती है। तो देखिए काफ़ी कम गए, 200 में देखिए जैसे 47 नंबर, 40 नंबर, 33.68 नंबर। तो अब यहाँ से क्या होता है, देखिए लास्ट में इनका सिलेक्शन भी देख लीजिए। लगभग जो फाइनल सिलेक्शन अगर जनरल का 741 पे, तो लगभग इसके जनरल के भी ये 60% पे ये सिलेक्शन इनका हो रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया कि देखिए ये देखिए काफ़ी, ये इनको आंख से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इन्होंने ये सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, आरटीआई से ये चीज़ पता चली है, ठीक है। अब इनकी देखिए 2021 में ये सेलेक्ट हुई है आईएएस में। उसके बाद इनकी पोस्टिंग होती है, उनके बाद देखिए इनका लवासना में जो ट्रेनिंग वगैरह होता है सब इनका हुआ। उसके बाद इनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग अभी आई है ये पुणे में आई है, ठीक है, महाराष्ट्र में। इनको होम कैडर भी दिया गया है, ठीक। तो अभी इनमें क्या हुआ है कि देखिए इनको देखिए कहाँ से ये बातें पता चली है। ये जैसे ही ऑफिस में गई अभी प्रोबेशन में, तो कई चीज़ों की डिमांड करने लगे। मतलब इनको स्पेशल चैम्बर चाहिए, इनको वीआईपी नंबर, गाड़ी चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए, अभी से ही मतलब करने लगी थी। तो ये वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो करंटली थे, ठीक है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो वो इस चीज़ की जांच कराने के लिए मतलब नहीं समझ में आया, तो वो चीफ सेक्रेटरी को, वहाँ के जो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी है, उन्हें एक लेटर लिखते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा सिस्टम है, आप इनको थोड़ा आप समझिए। तो बातों में ये पता चली कि इनके में जांच होने लगी। जब जांच होने लगी पता चला कि तो उन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट है वो पहली बात तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का एक दिया हुआ है, प्लस ये विजुअल इम्पेयर का, मतलब कि इन्हें दिखाई कम देता है या ना के बराबर दिखाई देता है, ठीक है। तो जब इन्हें क्या हुआ था, इन्होंने ऐसा किया था। अब लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी का सब्जेक्ट जो सर्टिफिकेट है तब बनता है जब आपकी शायद जहाँ तक मुझे पता है आपकी जो फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये चीज़ है, इनके अभी पिताजी लास्ट अभी लोकसभा के इलेक्शंस उसमें हुए थे, तो उन्होंने वो मतलब उसमें कैंडिडेट
के तौर पे वो पार्टिसिपेट किए थे। तो उन्होंने वहाँ पे बताया था कि मेरी 40 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। अब देखें, पिताजी के पास 40 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन बेटी के का ओबीसी नॉन क्रीमी सब बन गया है। अब देखिए अभी तक इसके बाद क्या होता है कि इन्हें देखिए कई बार आता है कि यूपीएससी कहता है कि आप यहाँ आप एम्स दिल्ली में मेडिकल एग्जामिनेशन देखिए अप्रैल 22 को कराया गया था, 22 अप्रैल 2022 को, फिर मई 26 को कहा गया था कि फिर एम्स जाइए, फिर ये सफदरगंज इन्होंने पहले कहा कि मुझे कोविड पॉजिटिव है इसलिए मैं नहीं जा पाई, फिर इन्होंने कई तरीके से टेस्ट जो कि वो स्किप कर दिया। उसके बाद इन्हें कहा गया कि आप एमआरआई कम से कम आप करा लीजिए ये एम्स में, तो उन्होंने एमआरआई भी नहीं कराने गए ताकि उन्हें पता चल जाएगा भाई कितना इनको दिखाई देता है कितना नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद भी क्या हुआ कि ये कहीं दूसरी जगह से अपना सर्टिफिकेट लाती हैं और यूपीएससी में जमा करती हैं। यूपीएससी ने उस सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं माना जाएगा। लेकिन देखिए उन्होंने फिर और यूपीएससी ने इनके जो इनका सिलेक्शन और पता नहीं कहाँ से इनका सिलेक्शन हो गया है। देखिए बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि फादर भी एक सिविल सर्वेंट थे। तो अब देखिए इन जो यूपीएससी ने इनका जो कैंडिडेट है वो सिलेक्शन के लिए चैलेंज कर दिया कहाँ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे, और इनका ट्रांसफ़र कर दिया पुणे से। तो दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि देखिए फेक सर्टिफिकेट और ये सब के में भी, ठीक है, हो करके भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। मतलब एक बड़ी पोस्ट जो कि एक आईएएस पूरे देश के लगभग जितने जो कि स्टूडेंट हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तैयारी इसी की ही लास्ट एक बार करने के लिए सोचते जरूर है या करते भी हैं, ठीक है। पूरे दिल्ली भरा हुआ है, इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, सब पूरे यहीं पूरे सब भरे हुए स्टूडेंट से, कितने लाखों लोग बच्चे गांव से आते हैं, सब कुछ अपना सब कुछ ज़मीन कुछ बेच के आते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि अपने लिए उनका सिलेक्शन आराम से हो जाता है, बिल्कुल वो अंदर। जब आप देखिए इतने बड़े लेवल पे धांधली हो सकती है, तो आप ये नीचे लेवल पे एसएससी को क्या समझते हैं और इसको क्या समझते हैं जो छोटे लेवल पे होते हैं। अभी पुलिस में, लेखपाल में सब 5-5 लाख रुपए में सीट बिक रही है। अभी मैं आपको बता देता हूँ पिछले 2 साल में लगभग 54 पेपर लीक हुए हैं, 54 पेपर लीक हुए हैं। पूरे लिस्ट के बना पूरा लिस्ट है, पूरे देश से 54 पेपर लीक हुए हैं। केवीएससी, एसआईआर, यूपी पुलिस, आरओ और कितना नहीं समझ में आ रहा है, लेखपाल और ये फिर आरओ कितना बार ये लीक हुआ। तो दोस्तों आप लोग को यही कहता हूँ, देखिए सिस्टम बहुत ही गलत चल रहा है। जितनी जल्दी आप कोई भी जॉब पा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, उतनी जॉब आप ले लीजिए ईमानदारी से। देखिए जब यहाँ अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया है, देखिए समझ में नहीं आता। तो वही कहते हैं ना, देखो सिलेक्शन इसका हो गया था, लेकिन पता कब ना चलता जब ये नॉर्मली बिहेव करती। लेकिन कहते हैं ना कुत्तों को हजम नहीं होता है घी। अब देखिए इसकी जांच जो है वो चलेगी, और अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ होगा, क्योंकि इनको खुद समझ में आना चाहिए। ये इनका आँख से दिखाई नहीं देता, भैया मेरी टांग दो, मेरे 2 टांग नहीं है भाई। आप कहोगे है, लेकिन भाई मुझे नहीं दिखाई दे रहा ना, मैं सर्टिफिकेट बनवा लूँगा। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि देखिए धांधली इतने बड़े लेवल पर भी हो सकती है। आप लोग सावधान हो जाइए, और जितना हो सके आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।